माँ की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बच्चे पाल देती है माँ। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बच्चे पाल देती है माँ। 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। देखिए हजरात, हम तो सोचते हैं कि ये शादी में जो जलसे होते हैं या तो इसमें एक जना लग जाया करे, मगर बेहतर यह है कि हमने जितने शादी के जलसे देखे अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। मुझे तो ऐसा लगता है कि कामयाबी मिलती ही नहीं है। मैंने दूर तक जलसे करे और करता हूँ माशाअल्लाह, प्रोग्राम में रोज रहता भी हूँ, कोई सा दिन खाली मेरा जाता भी नहीं। मेरे परवरदिगार का एहसान है, मेरे रब का करम है कि अल्लाह ने नमाजा है। मेरे रब का एहसान है, मेरी माँ की दुआओं का सदका है। या अल्लाह मेरी माँ को जन्नत में मकाम अता फरमा कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ और जाता रहता हूँ। ये सब मेरे रब का एहसान है। मगर शादियों में जलसे कराया करो तो घर वाले लग जाया करें। इसका ईको कम करें, हल्का ईको, बहुत ईको कम करो थोड़ा सा। तो देखिए जलसे पता ये चला कि मौलाना ने, हमने दूर दराज से मौलाना बुलाए, मालूम हुआ कि पता ही ना कि मौलाना कब बोले और पब्लिक कब बैठकर चली गई। ऐसा ना होना चाहिए, इसलिए कि जलसे हों तो जलसों का ही काम होना चाहिए। शादियों में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके काम बनता है। बहरहाल नाइब परवरदिगार रहमत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना मौलाना मुहम्मद बादनिल जुदी वल करम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज ये प्रोग्राम जो सजाया गया है वो हजरत मौलाना हाफिज कारी राहत अजीजी साहिब की शादी में सजाया गया है। और मौला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमा, परवरदिगार इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, और मौला परवरदिगार जमीनी आसमानी बलाओं को दूर अता फरमा और हौसलों को बुलंद अता फरमा। तो देखिए माशाअल्लाह हमें सोचना भी चाहिए, परवरदिगार का एहसान है, मेरे रब का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला जब जिसे नवाजता है, अल्लाह जिसे देता है, तो यार यकीन कर लेना उसे सरगुमान भी ना होता कि अल्लाह कहाँ से। बेशक बेशक सभी अल्लाह की शान है, कसम खुदा की हम नबी के गुलाम हैं। जो बेशक बेशक सुभान अल्लाह निराला होता है। गौसे आदम के नाम पे एक मर्तबा और तड़प कर एक नारा लगा दे, या गौसे आदम जिंदाबाद। के इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक। अरे सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। अरे इश्क़ नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। और 12 बरस के यानी गौसे पाक ने कश्ती निकाली है। ये गौसे आदम की शान है। कसम से माँ नेक होती है तो बेटे नेक पैदा होते हैं, माँ अच्छी होती है तो बेटे अच्छे पैदा होते हैं। पता ये चला माँ मुत्तकी होती है तो बेटे इमाम पैदा होते हैं। पता ये चला माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटे गौसे आदम पैदा होते हैं। पता ये चला माँ हजरत फातिमा होती है तो बेटे इमाम हुसैन
पैदा होते हैं। पता ये चला माँ हजरत आमना होती है तो हम नबियों का नबी, नबियों का सरदार हजरत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान माँ का अल्लाह। किरदार है, कसम खुदा की ये माँ का आलम है। जैसी माँ होती है वैसी बेटे पैदा होते हैं। तो ये गौसे आदम की शान क्या शान है। अरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये गौसे आदम की शान इसलिए है कि माँ कसम खुदा की रातों रात अल्लाह को याद करती थी, अल्लाह को राजी करने में रहा करती थी, तो गौसे आदम पैदा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौसे आदम की शान इसलिए है कि हजरत के वालदा कसम खुदा की अल्लाह की इबादत करती थी। तभी तो शायर कहता है उन्होंने अपने 12 साल की कश्ती को निकाला है, डूबी हुई कश्ती को वापसी निकाल कर दिखाया, जमाने ने देखा। तो शायर तभी कहता है कि शान बिलायत से के डूबी हुई बारात, शान बिलायत से डूबी हुई बारात। अरे 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक, 12 बरस के बाद तैराते हैं गौसे पाक, इश्क नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक, इश्क नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, सोया हुआ नसीब जगाते हैं गौसे पाक। तो देखिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो हम डरेंगे कब? हम शादियों में गाने बजाने से नहीं डरेंगे। बड़े जब बाप शादी करता है बेटे की तो कभी एहसास नहीं होता हमें कि इमामों से पूछ लिया जाए, इमामों से राब्ता कायम किया जाए। मौलाना साहब पूछा क्या जाएगा? इमामों को आज हकारत से कौम देखती है। पैगंबर फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, जब कौम इमामों को हकारत से देखने लगेगी, कौम बुरा जानने लगेगी, तो अल्लाह जालिमों को पैदा फरमा देगा, अल्लाह जालिमों को मुशद्दद कर देगा। आज प्यारे मुसलमान परेशान क्यों है? आज परेशान ये है, आज मुसलमान को हकारत से देखा क्यों जाता है? वजह क्या है? वजह ये है कि हम आज ईमान वालों को यानी इमामों को, आलिमों को बुरा कहने में लग गए, आलिमों की बुराई करने में लग गए। आवे कुछ ना आवे, इमाम जरूर बोला हो जावे। ये हमारे किरदार, ये हमारे आलम है प्यारे। हमारे किरदार ये होने चाहिए, ये हमारे आलम होने चाहिए। और तरीका याद ना हो, गुसल याद ना हो कारी इमरान, मगर इमाम साहब बुरे हो। अगर इमाम तकरीर में कह दे कि भाई जलसा करना जायज़ है, शादियों में जलसे कराए करो यानी मिलाद कराए करो, तो इमाम ने जहर खोल दिया, इमाम ने गलत कह दिया। इमाम क्या ही गलत रहा है, इसलिए कह रहा है ना कि 6000 रुपये ले रहा है। अगर 10,000 देते तब पता पड़ती। इमाम तो नौकर है ना, इमाम को नौकर समझ रखा है। पैगंबर इरशाद फरमाते, मेरे नबी फरमाते, नबी फरमाते, मेरे आका इरशाद फरमाते, वो नबी फरमाता, ए दुनिया वाले सुनो सुनो, जिसने परेशानियां खाई हो वो पैगंबर फरमाता, मेरे आका इरशाद फरमाते, ए दुनिया वालों सुनो सुनो, जब कौम रहनुमाओं की बुराई करेगी, जब कौम रहनुमाओं को बुरा जानेगी, अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को पैदा फरमाएगा। तो अल्लाह जालिमों को पैदा फरमाता है। आज इमाम बता रहे हैं शादियां तो करो, कसम खुदा की शादी ऐसी करो कि हजरत फातिमा तो जहरा जैसी शादी करो। जमाने को बतला दो, अगर शादी करनी है तो हजरत फातिमा तो जहरा जैसी शादी करो कि हजरत अली ने शादी कर कर जमाने को दिखला दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कारी इमरान साहब डीजे बज जा,
गाने हो जा, पूरा गांव यहाँ होता, पूरा मोहल्ला यहाँ होता, मगर शैतान ने वादा किया है अल्लाह से, ऐ अल्लाह मैं अपने भी तो मानने वाले पैदा करूंगा, मैं अपने से भी तो मोहब्बत करने वाले करूंगा। मेरे रब ने फरमाया जो तेरा मानने वाला होगा, तुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, वो मेरे खौफ से डरने वाला होगा, तो वो मेरे खौफ से डरेगा, वो जो तुझसे मानेगा वो तेरे कामयाबी पे चलेगा। बेशक बेशक बेशक। ताकि हमारे किरदार अच्छे नहीं है, हमारे आलम अच्छे नहीं है, ये कैसी किरदार है। बेटियां की शादियां करती है किया करो तो कसम से सबक हासिल मुस्तफ़ा से करो। आओ बताऊं सुनो सुनो, मेरे नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा, जिसे दुनिया जानती है, जो दुनिया मानती है। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो फाके से रही हो। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो भूखी रहकर जमाने को दिखला दिया हो। कौन फातिमा? वो फातिमा तो ज़हरा जिसने प्यास की शिद्दत से जमाने को दिखला दिया हो। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिसने 40 दिन खाने को न खाया हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फातिमा तो ज़हरा की एक मर्तबा का वाक़या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फातिमा तो ज़हरा सोचने लगी कि आका की बारगाह में शिकायत की जाए, हज़रत अली की कोई शिकायत की जाए। अरे ये सोच में हो गई, सोचने लगी, और सोचने के बाद आप घर से जब चलने का इरादा किया तो सोचने लगी कि हज़रत अली से भी पूछा जाए। बेशक बेशक। आज हम अपनी बेटियों की शादी करते हैं, एहसास नहीं होता प्यारे, जिंदगी का पता नहीं चलता प्यारे। आज जिंदगी हमारी कैसी गुजर रही है आज एहसास नहीं है। अगर एहसास क्या हो, एहसास तो पता नहीं क्या जिंदगी कैसी गुजार रहा है मुसलमान है। बताइए कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की बेटी है। अल्लाह अल्लाह आपने इरादा किया और सोचने लगी कि मुस्तफ़ा से शिकायत की जाए, मुस्तफ़ा से शिकायत की जाए, हज़रत अली की शिकायत की जाए। ये कहना है, ये सोचना है। हज़रत अली से भी सोचने लगी, कहने लगी कि हज़रत अली से पूछा जाए, इजाज़त ले ली जाए, आका की बारगाह में जाया जाए। पहले हज़रत अली से पूछा जाए। हज़रत अली ने कहा, ए फातिमा कहाँ जा रही हो? आपने कमली वाली चादर क्यों ओढ़ी है? ऐ मेरे सरताज शौहर, मैं इसलिए कहाँ जा रही हूँ? मैं जाने वाली हूँ, मैं अपने अब्बा के पास जाती हूँ, मैं कुछ आपकी शिकायतें करूँगी। आज दुनिया वालों सुनो सुनो, बात यह है पैगंबर इस्लाम की बेटी है। आप शिकायत के लिए घर से चलने लगी, हजरत अली से इजाजत ली। जब हजरत अली से इजाजत लेती है और कहती है कि मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊँ, आपकी शिकायत कर दूं, कहा हाँ मंजूर है। फातिमा दुनिया में अगर मेरी जिंदगी में जब से आप निकाह में आई हो, मांगा है तो तुमने कुछ नहीं मांगा, शिकायत मांगी है। बेशक ये भी मंजूर है, बेशक बेशक। मंजूर है। फातिमा ये बात मुझे मंजूर है, आप शिकायत करिए। किसी की गैर बेटी अगर परेशान हो ना और शिकायत का नंबर आ जाए, बात आ जाए, तो माँ पहले रोकती है, बोले घर बर्बाद हो जा। ये नहीं कि हाँ हमारा घर बेटी का बन जाए। कहा अब्बा से कुछ शिकायत करूं, अब्बा से जाकर कहूं। हजरत अली रोने लगे, आंखों से आंसू आए और कहने लगे फातिमा तमाम जिंदगी तुमने कुछ नहीं मांगा, खाने को नहीं मांगा, पीने को नहीं मांगा। हाँ फातिमा तुमने कुछ नहीं मांगा, अगर मांगी है तो इजाजत मांगी है। फातिमा फातिमा सुनो सुनो, मुझे इजाजत है, मैं इजाजत देता हूँ कि अपने वालिद के साथ बात जाइएगा और मेरी शिकायत करिए। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इजाजत है फातिमा, जाओ, मैं इजाजत देता हूँ, आप अपने वालिद साहब से शिकायत करें। आप शिकायत लेकर चल पड़ी। आप दरवाजे पर पहुंची, उधर पैगंबर इस्लाम ने मंजर देखा कि मेरी बेटी आ रही है, शिकायत के लिए आई, मेरे बेटी आ रही है। जब फातिमा तो ज़हरा दरवाजे पर पहुंची, पहुंचने के बाद दस्तखत दी। जैसे ही दस्तखत दी, आवाज आई अंदर से, कौन? कहा मैं फातिमा तो ज़हरा। कहा अब्बा जान मैं फातिमा तो ज़हरा। अब्बा ने कहा बेटी मैं नहीं जानता कौन फातिमा। कसम से कैसा बाप है वो? बाप
जिसने फातिमा को कहा वो फातिमा रे मेरे दिगर का टुकड़ा है, कहा मैं फातिमा नहीं जानता। कौन फातिमा? फातिमा हैरान हो गई, रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए, ज़ारो कत्तार रोने लगी। आज मेरा बाप मुझे जानता नहीं है, मुझे पहचानता नहीं है। अब्बा जान, मैं वो फातिमा हूँ जिसे पैदा इमाम हसन को मैंने किया है। बेशक बेशक इमाम हसन, हम इमाम हसन को भी नहीं जानते। खार रोने लगी, ज़ारो कत्तार रोने लगी, अल्लाह अल्लाह मैं फातिमा, मैं वो फातिमा, अब्बा जान मैं वो फातिमा हूँ जिसे दुनिया में पैदा इमाम हुसैन को किया है। बेशक बेशक। ये भी नहीं जानता कौन हुसैन। शिकायत के लिए गई थी, खाली शिकायत के लिए। आज अगर घर बिगड़वाना हो ना तो माँ से बिगड़वा लो, बेटियां रोकनी हो तो माँ से बिगड़वा लो। प्यारे सबक हासिल करो तो कसम खुदा की फातिमा तू ज़हरा के किरदार से हासिल करो। ये दुनिया को जो दुनिया के ज़माने में अगर सबक दिया है तो नबी के ख़ानदान ने दिया है, ज़माने में सबक दिया है तो फातिमा तू ज़हरा की औलाद ने दिया है। बेशक बेशक। आज हम माल के पीछे भागते हैं। अगर गरीब बेटा गरीब हो कोई तो गाड़ी ना दे, अब तो चल भी ऐसी दिया मौलाना। बिचौलिया भी सुबहान अल्लाह है। बोले कैसे मंगनी होगी बिचौलिया? बोले 50,000 की चलेगी। बिचौलिया भी जानदार, काम बेड़ा पार, ऐसे ही है मामला। तो बोले क्या दिया जाएगा? तो बिचौलिया बोले 2 लाख की तो बुलेट दी जाएगी। लो साहब बिकवाओ पूरा घर पूरा। 18 साल पाले, 18 साल पालने के बाद में फिर वो 18 लाख लगावे। क्या करे? बेटी अलग पाले और बेटी पालने के बाद में देवे, उसके साथ दौलत भी देवे, और दौलत दे दे तो परेशानी उठावे। ये फातिमा का किरदार। मेरे नबी ने दौलत नहीं दी, माल नहीं दिया, मेरे नबी ने दौलत पे अंबार नहीं दिए, मेरे पैगंबर ने शोहरत नहीं दी, मेरे नबी ने अगर दी है तो इज्जत दी है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जमाने को दिखला दिया है दुनिया वालों, ये वो पैगंबर है। माल देने अपनी बेटियों को नहीं आया, माल बांटने आया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। दरवाजे पर गई और जाने के बाद दस्तखत देने लगी। कहा अब्बा जान मैं इमाम हुसैन की वालदा फातिमा हूँ। कहा मैं इमाम हुसैन को भी नहीं जानता। कौन हुसैन? अब्बा जान मैं खदीजा की बेटी फातिमा हूँ। अब्बा जान किबाड़े खोल ली जाए, मेरे नबी ने नहीं सुना। कहा कौन खदीजा? मैं नहीं जानता कौन खदीजा। फातिमा तो ज़हरा ज़ारो कत्तार रोने लगी। अल्लाह अल्लाह वो पैगंबर रोता है, वो नबी रो रहा है। इतना रो इतना रो इतना रो इतना रो के दाढ़ी मुबारक भीज गई। मेरे नबी रोने लगे। ए फातिमा कौन फातिमा? मैं वो फातिमा खदीजा की बेटी फातिमा। नहीं मैं खदीजा को नहीं जानता। ए मैं फातिमा अब्बा जान मैं तुम्हारी बेटी, मैं नहीं जानता कौन बेटी है। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमाया कौन फातिमा? फातिमा तो ज़हरा ने फरमाया हजरत अली की बीवी फातिमा। आवाज आई पहचान लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आई पहचान लिया। दरवाजा नहीं खुला। आज अगर बेटी नाराज होकर चली जाए तो बाप भी रोक लेगा, माँ भी रोक लेगी। लोगों दुनिया वालों सुनो सुनो, दुनिया वालों सुनो, उन औरतों को भी आवाज देना चाहता हूँ जो औरतें अपने आदमी की कदर नहीं करती, अपने आदमी की इज्जत नहीं करती, अपने शौहर की इज्जत नहीं करती। सुन लो प्यारे सुन लो। अब्बा का ना अब्बा ने सुना कि कौन फातिमा? कहा मैं वो फातिमा हजरत अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आई मैंने पहचान लिया किस लिए आई। बोले अब्बा दरवाजा खोलिए। बोले दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा कि आप पहले हजरत अली से माफी तलब कर कर आओ।
ये सुनना फातिमा रोने लगी। अल्लाह अल्लाह इतना रोई फातिमा तो ज़हरा, ए फातिमा तुम्हारा हुसैन करबला में शहीद कर दिया जाएगा। फातिमा बाप ने क्यों नहीं सुनी? इसलिए ना सुनी, ए फातिमा इस इस्लाम के खातिर इमाम हुसैन कुर्बान होंगे, तुम्हारी औलाद को कुर्बान कर दिया जाएगा। मगर आपके वालिद ने नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? इसलिए कि हजरत अली से कह कर आई, ऐ शौहरे सरताज, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी, मैं तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी को गवारा नहीं हुआ, मेरे नबी को गवारा नहीं लगा। ऐ जमाने वालों सुन लो, अगर बेटियों की शादी किया करो, बेटियों को अच्छा जानो, उनकी इमरात मत लिया करो। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं औरत अपने शौहर के लिए अपने शौहर की इज्जत करे, अगर शौहर की इज्जत ना करेगी तो जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक 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 नहीं मिलेगी। कहा हजरत अली ने, हजरत अली जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ माफी तलब कर कर आओ हजरत अली से। आप हजरत रोती हुई आई, हजरत अली की बारगाह में आई, हजरत अली हमें माफ कर दो, हमारी गलती हो गई। ये सुनना हजरत अली रोने लगे, इतना रोए कि अल्लाह अल्लाह दाढ़ी मुबारक भीज गई, आँख जुब्बा मुबारक भीज जाता है, तारीखों में आता है, हदीस मुबारका में आता है। हजरत अली रोने लगे और फातिमा को कलेजे से लगा लिया और कहा फातिमा इस दर पर तुम्हें खाने को नहीं मिला, तुम्हें पीने को नहीं मिला, तुम्हें कुछ नहीं मिला, सारा दिन फाके से रही हो। फातिमा हमने तुम्हें माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। इमामों से सबक सीखो मगर फुर्सत नहीं, इमामों की बुराई से फुर्सत नहीं। कुछ नहीं याद है, इमाम बुरा हो जा, गुसल के तरीके याद ना, वुजू के तरीके याद ना, नमाज के फराइज याद ना, मगर इमाम के पास फतवे इमाम पे जाए कि इमाम साहब। बहुत से तो ये कहते हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए, मैं आज माइक पे चैलेंज देता हूँ पूरे लहरे के अंदर, अगर कोई इतना बड़ा माइक का लाल है, मैं अल्लाह तकब्बुर गुमान से बचाए रखे कि मैं कुरान सुन लूँगा और सुना दे। पहले मेरा सुन ले और मेरा सुनने के बाद हाफिज शौकीन के बाद में इनके बाद कितना ही बड़ा कारी, कितना ही बड़ा हाफिज लहरे में हो, मैं चैलेंज देता हूँ वो मेरे घर पर आ जाए और मुझसे टेस्ट ले ले और मुझे दे दे, बाद में मैं देखूंगा। माशाल्लाह कारी बदरुल हसन साहिब की बुला आ गए। अच्छा हजरत है, परेशानी हो गई है। अच्छा तो माशाल्लाह हमारे कारी साहब सहसबान से आए, गाड़ी भी गिर गई। तो देखिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की रसूल की बेटी है, कसम खुदा की ज़ारो कत्तार रोका सीने से लगा लिया हजरत अली ने। अब मेरे नबी ने दरवाजा खोला और खोलने के बाद जिस जगह फातिमा रोई थी, जिस जगह फातिमा रोई, उसी जगह मेरा पैगंबर खड़े हुए और इतना रोए जितना फातिमा रोई थी उससे ज्यादा मेरा नबी रोए, इतना रोए कि मेरे नबी की दाढ़ी मुबारक भीजने लगी और कपड़े मुबारक भीज गए। मेरे नबी रोते हुए फातिमा के घर आ गए और आने के बाद देखा कि हजरत अली रो रहे, हजरत अली को रोता हुआ देखा। मेरे नबी ने हजरत फातिमा को सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। मेरे हजरत अली ने हजरत फातिमा तो ज़हरा को मेरे पैगंबर इस्लाम ने सीने से लगा लिया और कहने लगे मेरे नबी ऐ फातिमा, हम इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे कि आप अपने शौहर की शिकायत करने आई थी। मैं आपकी शिकायत ले सुनता तो कल मेरी उम्मत कहती कि नबी ने भी तो फातिमा की इस शिकायत को सुना है, नबी ने भी तो फातिमा की बात को सुना है। फातिमा सुनो, अगर तुम दुनिया में परेशानी उठाओगी, दुनिया में परेशानियों को सहोगी, तो तुम्हारा कल कयामत के दिन तुम्हारा जन्नत की औरतों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। जन्नत की औरतों की
सरदार होगी। तो प्यारे ये किरदार है, शादियां करो और बेटियों की शादी कर दो तो उनकी शिकायत मत लिया करो। इसलिए कसम खुदा की बेटी नेक होती है तो बच्चे भी पैदा नेक होते हैं। ये कसम से माँ का किरदार है जो इमाम हुसैन नेक पैदा है। माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन है। माँ हजरत उम्मुल खैर है तो बेटा गौसे आदम है। माँ हजरत आमना है तो बेटा पैगंबर इस्लाम है। ये सब माँ की फजीलत है, ये माँ के किरदार है। कसम से माँ अच्छी होती है तो बेटे अच्छे पैदा होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये सब माँ के ऊपर है। अल्लाह अल्लाह ये माँ का किरदार है, ये माँ का आलम है। इसलिए बेटे ने जानों को कुर्बान कर दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, अपना आप को कुर्बान कर दिया और जमाने को दिखला दिया। ऐ जमाने वालों सुनो, इस्लाम कल भी ऊंचा था, आज भी है और कयामत की सुबह तक ऊंचा रहेगा। सुभान अल्लाह। ये कल भी ऊंचा था, इसका परचम आज भी ऊंचा है। इसलिए प्यारे नबी की बारगाह में दुआएं किया करो, अल्लाह से मांगो तो पैगंबर इस्लाम का वसीला तलाश कर लो, नबी का वसीला तलाश करो। और मेरे नबी फरमाते हैं मैं दो दुआओं को रद्द नहीं करता, नंबर 1 माँ की दुआ और नंबर 2 आलिमों की दुआएं रद्द नहीं करता। प्यारे ये दो दुआओं को मेरा रब कभी रद्द नहीं करता है। आलिमों की फजीलत बतेरी है प्यारे, अगर बता दी जाए रात खत्म हो जाएगी, फजीलत खत्म नहीं होगी। इसलिए कि पैगंबर ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया दुआएं करो, प्यारे आलिमों से दुआएं कराओ। नबी मेरे पैगंबर मदीने के ताजदार जब मदीने के गुंबद में आराम फरमाने वाले आका देखेंगे मेरा उम्मती हिंद की सरजमी से पुकार रहा है तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे। इसी पे शायर कहता है अब तो करम हुजूर को फरमाना चाहिए, अब तो करम हुजूर को फरमाना चाहिए, अब तो करम हुजूर को फरमाना चाहिए। हम में तेरा है आपको आ जाना चाहिए, हम में तेरा है आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए हजरात, इसी पर तभी तो अल्लाह फरमाता है कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से जो डरता है, अल्लाह से जो डरता है कसम खुदा की उसकी दुनिया भी सबर जाती है और आखिरत भी सबर जाती है। और हमें डरना कैसे है, देखना तलब कैसे है कि रास्ता पकड़ना कौन सा है। वो रास्ते को पकड़ो जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने तोहफे अता फरमाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सीधे रास्ते को चलो, आड़े को जाओगे तो गिर जाओगे। तो देखिए हजरात, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मौला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा, परवरदिगार से दुआ जाए इस तमन्नाओं को कबूल फरमा। तो देखिए हजरात, आपको तकरीर